अब ये शुरू करते हैं कि रियलाइजेशन जो अकाउंट सबसे मेन अकाउंट है वो कैसे वर्क करेगा, क्योंकि वो सीखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है मेरे बेटा जी, आ जाओ, आओ जल्दी से खत्म करते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला, आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दी जाएगी, समझ रहे हो। आप ये मान लो जैसे उस बैलेंस शीट के नीचे आप क्या बना रहे हो मेरे बेटा जी, मैं आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रहा हूँ। क्या बनवा रहा हूँ मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रहा हूँ। ठीक है, लीजिए, ये मैंने जितना हो सकता है उतना मैंने कर दिया लास्ट। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये क्या है, ये है रियलाइजेशन का डेबिट साइड, ये है रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड। डन है। अब देखो, अब क्या हुआ, ये जैसे एसेट दे रखी है आपको, ठीक है। आपने क्या करा है, आपका मकसद है एसेट्स और लायबिलिटी को खत्म कर देना। क्या मकसद है मेरे बेटे जी, एसेट और लायबिलिटी को खत्म कर देना। लेकिन वो एसेट लायबिलिटी तड़पा तड़पा के खत्म करनी है, पूरी बैलेंस शीट तड़पा तड़पा के खत्म करनी है। अब देखो, एसेट्स क्या होती है मेरे बेटा जी, डेबिट। तो जितनी भी एसेट है ना मेरे बेटा, उन्हें यहाँ ले आना, जितनी भी एसेट है। टू संड्री, बेटा ये संड्री है, संड्री, सुंदरी नहीं है ये, सुंदरी मत पढ़ देना इसे। और जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें यहाँ ले आना। बाय। सन्ड्री लाइबिलिटीज मतलब एसेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है क्रेडिट, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में चला गया, एसेट होते डेबिट और डेबिट का आइटम डेबिट में चला गया। इस एंट्री को बोलते हैं मेरे बच्चों ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांसफर एंट्री। इसको बोलते हैं मेरे बेटा ट्रांसफर एंट्री। अब यहाँ पर एक बात, क्या सारी एसेट यहाँ जाती हैं, क्या सारी लाइबिलिटी जाती है। मैंने बोला एसेट और लाइबिलिटी तड़पा तड़पा के खत्म करनी है। ऑलमोस्ट 90% एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, ऑलमोस्ट 90% एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, बस थोड़ी सी रह जाती है। ऑलमोस्ट हो जाती है, बस थोड़ी सी रह जाती है। अच्छा जी, कौन कौन सी रह जाती है, तो देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट, सारी एसेट डाल देना, सारी एसेट रियलाइजेशन में ले जाना। कौन कौन सी छोड़नी है, कैश या बैंक छोड़ देनी है, क्योंकि कैश या बैंक का मैंने बताया था, ऊपर ही बोला था अलग अकाउंट बनता है पहली वाली वीडियो में, कैश या बैंक अलग बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वैसे मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी पार्टनर्स कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस या पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, क्लियर है, तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी सेपरेट अकाउंट बनता है। अगर यहाँ पे पीएनएल अकाउंट दे रखा है, जिसे तुम क्या कहते थे याद है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में लॉस कहते थे, तो वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि लॉस पार्टनर्स में बढ़ता है, जैसे बढ़ता था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा मिल जाए, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में मिलता था ना एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा, वो खर्चा मिल जाए, वो भी रियलाइजेशन में जाने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बढ़ता था बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगा। अच्छा, और अगर यहाँ पर पार्टनर का लोन दे दे तो भी नहीं आने वाला, क्योंकि पार्टनर लोन अकाउंट भी अलग से बनाया जाता है। तो यानी कि कुल मिला के जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है, ये जिसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, नोट्स जब भेजूंगा तब नोट्स में देख लेना, जिनके सेपरेट अकाउंट बनते हैं, मेरी बात क्लियर हो रही है, उनको छोड़कर बाकी सब जाने वाला है। क्लियर है, सब क्लियर है। आगे चलते, क्या सारी एसेट जाएंगी, क्या सारी लायबिलिटी जाएंगी, नहीं, छोड़ देना कुछ। अच्छा जी, कौन कौन सी, एक्सेप्ट, जैसे आपको पता है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल देते हैं लायबिलिटी साइड में, ये करेंट अकाउंट देते हैं, इनका सेपरेट अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, वहां जाएगा। अगर यहाँ पे पार्टनर लोन दे रखा है, यहाँ पर भी दे सकते हैं पार्टनर लोन, इसका भी सेपरेट अकाउंट बनता है। रिजर्व याद है ना, रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व या पीएनएल दे रखा है कोई भी, वो नहीं जाने वाले, जिसे तुम प्रॉफिट कहते थे, तो ये पार्टनर्स में बढ़ता है। बाकी सब जाएगा, बाकी सब कुछ जाएगा। बात क्लियर हो गई, सिर्फ इन एसेट और लायबिलिटी को छोड़ देना। और मैंने लॉजिक के साथ बताया है, या तो वो आइटम पार्टनर्स में बढ़ रहा है, ये उनके सेपरेट अकाउंट बनते हैं, बात खत्म। वो आइटम नहीं जाने वाले, बाकी सब जाने वाले हैं। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे बच्चों, मुझे बताना, और आशी आप हो, ये चलेगा ये? हो सर, हॉटस्पॉट मिल गया मुझे। अरे वाह, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आशी,
यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर तुम्हें मशीनरी दे रखी है। सपोज मशीन दे रखी है मेरे बेटा कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की मशीन दे रखी है। कितने रुपए की मशीन दे रखी है मेरे बच्चे, 1,00,000 रुपए की मशीन दे रखी है। तूने क्या करा होगा, इस मशीन को उठा के ट्रांसफर करा होगा, जैसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। तूने लिखोगे यहाँ पर टू मशीनरी। बोला हाँ ये ना, कितने रुपए, Yes. 1,00,000 रुपए। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी देख रहे हैं वीडियो, मुझे इतना बताना, ठीक है, 1,00,000 से आपने मशीन ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में। कोई तुमसे पूछे ट्रांसफर एंट्री का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या होता है, तो आप कह देना ट्रांसफर एंट्री का मतलब है जैसे कि एसेट को मैंने कहाँ ट्रांसफर करा, रियलाइजेशन में। क्यों, क्योंकि अब मुझे वो एसेट खत्म करनी है, वो रियलाइज करनी है, खत्म करने के लिए आई है। ट्रांसफर एंट्री का मतलब ही यही है, एसेट और लायबिलिटी को खत्म कर देना और ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन में डाल देना। तो रियलाइजेशन में वो एसेट लायबिलिटी आ क्यों रही है, खत्म होने के वास्ते। अब मुझे इतना बताना, मशीन भी एक पेपर में बनती है मेरे, सॉरी ये बैलेंस शीट भी एक पेपर में बना होगा और रियलाइजेशन भी एक पेपर पे बना होगा। आप कर क्या रहे हो, आप मशीन को सिर्फ एक पेपर से, बैलेंस शीट से हटाकर कहाँ लेकर आ रहे हो, रियलाइजेशन में लेकर आ रहे हो। आज ही मुझे इतना बताओ मेरे बेटा बस, क्या मशीन एक्चुअल में खत्म हो गई, मतलब तूने बैलेंस शीट से हटाया और रियलाइजेशन में जैसे तूने मशीन को लिखा, मशीन एकदम से गायब हो जाएगी, छू मंतर काले कलंतर तपाक खत्म, नहीं 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 ना। मतलब सिर्फ बैलेंस शीट से खत्म हुई है, वो बैलेंस शीट से हटाई है, लेकिन एक्चुअल में अभी भी मशीन हमारी आंखों के आगे है। तो ऐसी सारी एसेट होती है बेटा जी। अब उन एसेट को हमें क्या करना है, एक्चुअल में खत्म करना है। क्या करना है मेरे बेटा जी, एक्चुअल में। अब एसेट कहाँ पर है मेरे बेटा, डेबिट में। डेबिट को खत्म करने के लिए मेरे बेटा मैं क्या कर पाऊंगा, क्रेडिट, है ना, एसेट को खत्म करना है। तो इसको बोलते हैं मेरे बेटा जी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, बोलो, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बोलो, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अच्छा जी, एसेट की रियलाइजेशन। अब एसेट का रियलाइजेशन मेरे बेटा दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है एसेट को, मतलब एसेट को खत्म करना दो तरीके से है। या तो तुम एसेट को क्या कर दो, बेच दो। क्या कर दो मेरे बेटा जी, सोल्ड, बेच दो। बेच दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा मेरे बेटा, आशी, पैसा आएगा। तो एंट्री लगाना कैश या बैंक के थ्रू। बैंक। क्लियर है, कैश या बैंक के थ्रू। सपोज मान के चलो बेटा, ये म्यूट करो पहले तो। सपोज मान के चलो, ठीक है, ये मान लो कि एसेट जो है वो तुमने 1,20 की बेच दी। अब आशु मुझे बताना, तुम्हारी मशीन कितने की थी, 1,00,000 की, तुमने बेची कितने मेरे बेटा जी, बोलो, 1,00,000, 1,00,000, बोलो बच्चे, बोलो, आपने 20,000, बोला 1,00,000, 20,000। 1,20,000 में बेच दी। 1,00,000 की मशीन 1,20 में बेच दी, तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो मन में एक सवाल आता है, क्या प्रॉफिट की एंट्री कहीं नहीं लगेगी मेरे बेटा, रिजोल्यूशन के अंदर प्रॉफिट लॉस की एंट्री कभी भी डायरेक्ट नहीं लगती। प्रॉफिट लॉस की एंट्री कभी भी डायरेक्ट नहीं लगती, वो ऑटोमेटिक लग जाती है, ऑटोमेटिक लग जाती है। प्रॉफिट लॉस की एंट्री कभी डायरेक्ट नहीं लगती। देखो एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे यहाँ पे मशीन कितने रुपए की, बोलो मेरे बेटा, 1 लाख, 1,00,000 की। और यहाँ तुमने बेची कितने में मशीन, 1,00,000। 20,000, दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 20,000। 20,000 का। और देखो वो भी डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा है। हाँ ये ना, मतलब 1,20 में से 1 हटा दो तो 20 बच जाएगा ना यहाँ पर। और प्रॉफिट तुम्हारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्या है, डिसोल्यूशन में प्रॉफिट कभी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होता, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, बट तुम्हें नजर नहीं आ रहा। नजर आने के लिए तुम्हें डिफरेंस देखना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, जल्दी बोलो। भैया, अब जैसे भैया, मान लीजिए, 1 मिनट रुक जाओ बस। जैसे आप मान के चलो, आपने मशीन बेच दी, मान के चलो 90 की। अब कम में बेची तो तुम्हें क्या हो रहा है, लॉस। तो वो लॉस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। कैसे, 1,00,000 में से तुमने कितने हटा दिए, 90 हटा दिए, तो ऑटोमेटिक कितना बचा मेरे बेटा, यहाँ पर 10 बचा। और वो भी किधर की साइड, 10,000। और डेबिट क्या होता है मेरे बेटा जी, लॉस। ऐसे प्रॉफिट का था मेरे बेटा। अब बोलो जो कह रहा है भैया, भैया मैं कहती एसेट साइड आपने डेबिट लिखा और रियलाइजेशन में तो डेबिट, तो वो डेबिट से डेबिट पे ट्रांसफर हो रही है, तो राइट ऑफ कैसे होगी? दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो आप। बैलेंस शीट में ऊपर जो बैलेंस बैलेंस शीट कहाँ शीट है है, वहां बैलेंस शीट पे कहाँ है, ऊपर, थोड़ी सी ऊपर है। हाँ लो,
इसमें देखो एसेट के साथ डेबिट लिखा हुआ है। तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेबिट साइड नहीं होती। बैलेंस शीट में एसेट को खत्म करके हम कहा लेकर रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन में भी डेबिट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब डेबिट को हटाने मैंने क्या कर दिया क्रेडिट। आप सिर्फ इसको देखो। तो अच्छा, हम इसको इधर लेके गए हैं। हाँ, मतलब एक तरीके से ये एसेट मैंने खत्म कर दी बेचकर। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी हाँ, क्रेडिट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट मतलब साइड भी लिखेंगे और डेबिट साइड भी आएगा वही। ऑब्वियस सी बात है ना। आप पहली बात तो रटो मत, इसको समझो, मैं समझाने के जा रहा हूँ। आपने क्या करा, एसेट को ट्रांसफर कर दिया। पहले आप सारी एसेट यहाँ लेकर आ गए, कहाँ पे, रियलाइजेशन में। अब सारी एसेट क्या होती है, डेबिट होती है ना। अब सारी एसेट को खत्म करने के, डेबिट को हटाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। पहले पूरा लेक्चर ले लो फिर बोलना, ठीक है। ओके ज्यादा भैया। बैठ रही तो कंफ्यूज रहोगे और कुछ नहीं है। और लेक्चर बिना बात के टूटेगा भी। हाँ जी। तो एसेट क्या होती है मेरे बेटा जी, डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए मैंने क्या करा, क्रेडिट। ठीक है ना। मतलब इसे बोलते हैं रियलाइजेशन वाली एंट्रियां। ठीक है। अब बताओ एसेट को खत्म करने के लिए क्या तरीका है, या तो तुम एसेट को बेच दो। बेच दोगे तो बाय कैश या बैंक, पैसा आएगा, एंट्री कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू लगाना। ज्यादा की बेचोगे तो वो अमाउंट लिखना, कम की बेचोगे तो वो अमाउंट लिखना। प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, डायरेक्ट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, एसेट को खत्म करने का एक तरीका और भी है, क्या, टेक ओवर। क्या है मेरे बेटा जी, टेक ओवर। कि एसेट को कोई ले जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई आएगा और दुल्हन बना के ले जाएगा। कोई आएगा और दुल्हन बना के ले जाएगा। अब इधर देखो मेरे बेटे जी, एसेट को खत्म करने के दो तरीके, मतलब या तो बेच दो या टेक ओवर कर लेगा। अब टेक ओवर करने में भी मेरे बेटा जी दो बंदे आते हैं। या तो इनसाइडर, घर वाले टेक ओवर कर रहे हैं एसेट को, या आउटसाइडर, बाहर वाले बंदे एसेट को लेके जा रहे हैं। सुनते रहे ना। या तो घर वाले लेके जा रहे हैं एसेट को, या बाहर वाले लेके जा रहे हैं एसेट को। क्लियर है। बाहर वाले का मतलब होता है मेरे बेटा जी, जैसे कि क्या, जैसे कि क्रेडिटर लेके जा रहे हैं एसेट को, या बैंकर लेके जा रहे हैं। मतलब वो बंदे जिनसे हमारी उधारी थी और हम उनकी पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो मेरी एसेट को अटैच कर रहे हैं। होता है ना, जब तुम किसी के से पैसा ले लेते हो और सामने वाले का पैसा नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं ला अपना मोबाइल दे, अपनी सोने की घड़ी दे, अपनी चैन निकाल। मतलब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच करने लग जाता है। क्या करते हैं मेरे बेटा जी, प्रॉपर्टी को अटैच करने लग जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई। हाँ ये ना। तो एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, अगर कोई बाहर वाला तुम्हारी एसेट को लेके जा रहा है, अगर कोई बाहर वाला तुम्हारी एसेट को लेके जा रहा है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो एंट्री, नो एंट्री। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर कोई बाहर वाला बंदा एसेट लेके जा रहा है। लेकिन घर वाले का मतलब होता है मेरे बेटे जी पार्टनर्स। घर वाले का मतलब होता है मेरे बेटे जी पार्टनर्स। कौन होता है मेरे बेटे जी, पार्टनर्स। अगर तुम्हारी एसेट को कोई घर वाला बंदा पार्टनर लेके जा रहा है, तो फिर दो बातें हो जाती है मेरे बेटे जी। कितनी बातें हो जाती है, दो। क्या पार्टनर पैसा देके जा रहा है, अगेंस्ट कैश पेमेंट, अगेंस्ट कैश पेमेंट। क्या पार्टनर पैसा देके जा रहा है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। या फिर वो फ्री फंड में लेके जा रहा है, मतलब पार्टनर एसेट तो लेके जा रहा है बट पैसा देके नहीं जा रहा। तो देखो मेरे बेटा, अगर पार्टनर पैसा देके जा रहा है, तो देखो समझ लो, आपने करा क्या है, कुल मिला के एसेट बेच दिया है। नॉर्मली आप एसेट बाहर वाले को बेचते, पैसा आता। आपने एसेट बाहर वाले को ना बेच के अपने घर वाले इनसाइडर को बेच दी, पार्टनर को बेच दी, तो भी आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। एंट्री लगाओगे बाय कैश या बैंक। ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा लिख देना, कम आ रहा है तो कम लिख देना। प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अगर कोई घर वाला पार्टनर एसेट को फ्री फंड में लेके जा रहा है, फ्री फंड में लेके जा रहा है, तो अगर मालिक अपनी दुकान से कुछ भी निकालेगा फ्री फंड में, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोलते हो उसे, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग की एंट्री मेरे बच्चों किसके थ्रू पास होती है, ड्रॉइंग के कारण कैपिटल कम हो जाती है। तो क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी बंदा लेके जा रहा है, सपोज मान के चलो विवेक, विवेक, आशी और अर्चिता, तीन बंदे हैं, और अर्चिता लेके जा रही है एसेट को, तो भाई अर्चिता कैपिटल आ जाएगा। और अर्चिता एसेट तो लेके जा रही है लेकिन पैसा देके जा रही है, तो एंट्री कैश या बैंक के थ्रू लगेगी। और अगर कोई बाहर वाला हमारी एसेट को लेके जा रहा है, तो कोई एंट्री नहीं लगने वाली। और अगर तुम एसेट को बेच रहे हो, तो कैश या बैंक के थ्रू एंट्री लगेगी। एसेट को खत्म करने के, किसी भी एसेट को खत्म करने के दो रास्ते हैं। देख लो मेरे बेटा जी, एसेट को खत्म करना है, बैलेंस शीट को खत्म करना है, हमारा मकसद है। और एसेट को खत्म करने के दो रास्ते हैं, बेच दो तो पैसा आ जाएगा, नहीं तो कोई ले जाएगा। ले जाने वाले बंदे होते हैं दो, घर वाले, बाहर वाले। बाहर वाले लेके जा रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, घर वाले के जा रहे हैं तो फिर वायद होंगी दो। अगर घर वाले लेके जा रहे हैं, तो क्या घर वाले पैसा देके जा रहे हैं,
जब वो फ्री फंड में लेके जा रहे हैं। अगर घर वाले पैसा देके जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है बाय कैश या बैंक, और अगर वो फ्री फंड में लेके जा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग की एंट्री पास होती है कैपिटल के थ्रू। और इस तरीके से हमारी एक एक एसेट खत्म हो जाएगी। आ जाओ, ऐसे में यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ मेरे बेटा जी क्रेडिटर का। सपोज मान के चलो हमारे पास क्रेडिटर है कितने रुपए के, 50,000 रुपए के, और आप क्या करोगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय क्रेडिटर करके लिख दोगे। कितने रुपए की लाइबिलिटी मेरे बेटा जी, ये 50,000। और ऑब्वियस बात है, देखो जैसे एसेट होती है डेबिट, डेबिट को खत्म करने के तुमने क्या करते हैं क्रेडिट, ऐसी लाइबिलिटी भी क्या है मेरे बेटा, क्रेडिट। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करवाऊंगा मेरे बच्चों, बोलो, डेबिट। डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट। अब लाइबिलिटी को खत्म करने का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। बोलो, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को खत्म कर देना। अब लाइबिलिटी को खत्म करने के मेरे बच्चे दो रास्ते निकलते हैं। कितने रास्ते निकलते हैं, दो। पहला और दूसरा, या तो एसेट लाइबिलिटी को भी कोई टेक ओवर कर लेगा, या फिर तुमने क्या कर दिया है, लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया, एक्चुअली पे कर दिया है। और अगर तुमने पे कर दिया है तो पैसा गया है, एंट्री लगाओगे कैश या बैंक के थ्रू, एंट्री लगाओगे कैश या बैंक के थ्रू। मेरी बात क्लियर हो गई। अब देख लो, जैसे मेरे बच्चे अगर तुम ज्यादा पे कर रहे हो, जैसे मान के चलो लाइबिलिटी कितने की मेरे बेटे जी, 54,000 की, और तुम पे कितना कर रहे हो मेरे बेटे जी, 54,000 लाइबिलिटी 50 की और तुम पे कर रहे हो 54,000, यानी कि तुम ज्यादा पे कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, लॉस। और वो लॉस ऑटोमेटिक बुक हो रहा है कैसे, 54,000 पे करे 50 की जगह, मतलब 54 में से 50 गए, ऑटोमेटिक 4,000 डेबिट में दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। और अगर तुम कम पे करोगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट दिखेगा मेरे बेटा जी। तुम्हें प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, और दूसरी बात, लाइबिलिटी कौन लिख टेक ओवर करेगा, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारी संपत्ति तो बाहर वाला बंदा लेके जा सकता है, लेकिन क्या कोई दूसरा बंदा तुम्हारी उधारी को लेके जाएगा, नहीं ना। यहाँ पे उधारी निकालने वाले बंदे सिर्फ एक ही होते हैं, और वो होते हैं इनसाइडर, मतलब घर वाले बंदे ही होते हैं जो तुम्हारी उधारी झेल लेंगे, है ना। अगर वही वाली बात है ना कि अगर तुमने कहीं से उधार कर लिया और तुम उसका पैसा नहीं दे पाए, और वो बंदा तुम्हारे घर आ जाए, कहे मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, तो आपके पापा क्या करेंगे, मम्मी क्या करेंगे, ले पकड़ पैसा। समझ रहे हो ना, तुम्हारी उधारी तुम्हारे मम्मी पापा ने ले ली, यही वाली बात है। बाहर वाले बंदा कभी उधारी नहीं झेलेगा। यहाँ पे उधारी को टेक ओवर करने वाला बंदा कौन होता है, सिर्फ घर वाले। क्लियर है। और एंट्री लगेगी पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, जो भी बंदा लाइबिलिटी लेके जा रहा है, टेक ओवर कर रहा है। और लाइबिलिटी को करने के दो ही रास्ते हैं, तो ले जाएगा या पेड ऑफ, घर वाले ले जाएंगे या पेड ऑफ। और एसेट को खत्म करने का देखो बवाल है थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा बस दिमाग में रखना है तुम्हें। इन एंट्रियों को क्या कहते हैं, ये जो दूसरा स्टेप आया, ये जो दूसरा स्टेप है, जैसे पहले स्टेप था ट्रांसफर, दूसरा स्टेप जो है मेरे बच्चे, दूसरे स्टेप, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन एंट्रियां। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बोलो, रियलाइजेशन एंट्री। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, रियलाइजेशन एंट्री। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एंट्री। इसको तुम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी एंट्री भी कहते हो। क्या कहते हो, थर्ड पार्टी एंट्री भी कहते हो। क्या कहते हो मेरे बच्चे, थर्ड पार्टी एंट्री, थर्ड पार्टी एंट्री भी कहते हो। पहले हो गया ट्रांसफर, पहले आपने एसेट लायबिलिटी को यहाँ डाला, फिर हो गया एसेट को खत्म करने के लिए, भैया क्या बेटा, दोबारा बोलो सेजल। भैया थर्ड पार्टी एंट्री भी क्यों कहते हैं, बेटा आप मैसेज कर दो, मुझे ना आवाज नहीं आ रही। भैया थर्ड पार्टी एंट्री भी क्यों कहते हैं, थर्ड थर्ड पार्टी एंट्री क्यों कहते हैं, एक्चुअली होता ही है, इसे थर्ड पार्टी एंट्री हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारी एसेट या लायबिलिटी कोई तीसरा बंदा ही लेके जा रहा है, मतलब किसी दूसरे बंदे के पास जा रही है कहीं ना कहीं, है ना। और कई बार हमें बाहर वालों से डील करना पड़ता है एसेट लायबिलिटी खत्म करने के लिए। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे कि जैसे मान के चलो लॉकडाउन में मेरा कोई कोचिंग बंद हो गया, तो उस कोचिंग की जितनी भी एसेट लायबिलिटी थी मैं अपने घर में तो ला नहीं सकता था, है ना, क्योंकि बहुत सारी एसेट हो जाती है। तो हमने क्या करा, ओलेक्स पे डाल दिया, फोटो पे लगा दिया, तो लोगों ने उसे खरीद लिया, थर्ड पार्टी से डील करके अपने सामान को बेच दिया, कोई घर वाले लेके नहीं जा रहे, इसे भी थर्ड पार्टी एंट्री भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझना, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है जिसकी मैं अलग से ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
या तो यहाँ पर लिखा जाता है वो कैश या बैंक के थ्रू, या फिर वो लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। भैया या तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू या कैश या बैंक के थ्रू लिखा जाता है वो आइटम। अच्छा जी, कैसे, क्या क्या? देखो, या तो ये होता है या ये लिखा जाता है, एक चीज आती है। वो कौन सा आइटम है भैया जरा बताना। देखो, उसे बोलते हो तुम रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हो? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हो मेरे बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हो। इसे आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, कुछ भी कह लो, बात है क्या। इसका मैं अलग से तुम्हें क्या सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट में बताऊंगा कब कैश या बैंक लिखा जाता है या कब पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ। एक लास्ट बात और समझ लो मेरे बेटा जी, ऑलमोस्ट लेक्चर एंड में है। एक लास्ट बात और समझ लो। क्या है भैया लास्ट बात, बताना भैया। देखो, लास्ट बात मेरे बेटे ये है, कई बार मुझे बताना, कोई एसेट्स होती है जो अनरिकॉर्डेड होती है। क्या होती है मेरे बेटा जी? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है? वो एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। अब मैं आप सभी से पूछता हूँ, कॉमन सेंस लगाना। जो एसेट या लायबिलिटी, जो एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, वो यहां और यहां नहीं जाएंगी। बोलो हाँ या ना। मतलब एसेट डेबिट में और लायबिलिटी क्रेडिट में ट्रांसफर होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन सोचो मेरे बेटा जी, सोचो सोचो कि अनरिकॉर्डेड एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, वो इधर तो नहीं आया है ना, और लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, वो क्रेडिट साइड में तो नहीं आई। लेकिन ये सोचो मेरे बेटा, अगर तुम उस एसेट को बेच दोगे, अगर तुम एसेट को बेच दोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बोलो जल्दी बोलो, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा अच्छा लगेगा ना मेरे बेटा जी। मतलब सुनना, सब बच्चे मेरी बात सुनना। एसेट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, तो एसेट लायबिलिटी ना इधर आई ना इधर आई, अनरिकॉर्डेड। लेकिन अगर तुम एसेट को बेचोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा मेरे बेटा जी? पैसा। पैसा आएगा, पैसा। क्या आएगा मेरे बेटा जी? पैसा आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे बेटा? पैसा आएगा आप सभी के पास। बोलो हाँ या ना। अब अगर पैसा आएगा एसेट को बेचे तो तुम्हें क्या लगेगा? प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। अरे घर में रद्दी बिकती है, तो घर की रद्दी बिक के जब 100 रुपए का नोट आता है और पापा मम्मी तुम्हें दे देते हैं, अच्छा नहीं लगता? तो अनरिकॉर्डेड एसेट के थ्रू अगर पैसा आ रहा है, कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो तुम्हारा फायदा है। यानी कि आप एसेट को यहां तो ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, यहां वाली एंट्री देखो, ये वाली एंट्री नहीं लग रही, लेकिन ये वाली एंट्री लगेगी। ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं लग रही, लेकिन दूसरी रियलाइजेशन वाली लगेगी। हाँ ये ना। लो जी, लिख भी देते हैं जल्दी से। ये रहा। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो यहाँ लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। क्लियर है? कोई भी बेनिफिट हो रहा है अगर, ये तो क्या सिखाया? अनरिकॉर्डेड एसेट ट्रांसफर तो नहीं हो रही, उनकी ट्रांसफर एंट्री तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ रियलाइजेशन वाली एंट्री लग रही है। ऐसी लायबिलिटी सोचो मेरे बेटा जी, सोचो। लायबिलिटी जो लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, मतलब यहाँ तो नहीं आई, यहाँ तो नहीं आई। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यहाँ नहीं आई क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी। अब सोचो कैसे लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, जो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है, और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, पैसा जा रहा है, जा रहा है तो गंदा लगेगा, लॉस वाली फीलिंग आने वाली है। कौन सी फीलिंग आने वाली है? लॉस वाली। तो मेरे बेटा लिख देते हैं, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो हमने क्या सीखा? हमने दो स्टेप सीख लिए मेरे बेटा जी। क्या? डांस। अगर मैं खड़ा होता तो मैं डांस करके भी दिखा देता। क्या? डांस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले ऐसे, पहले फर्स्ट क्रॉस ट्रांसफर, सेकंड क्रॉस रियलाइजेशन। क्लियर है? रियलाइजेशन एंट्री एसेट लायबिलिटी को खत्म करने वाली एंट्री। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी ये तो नहीं होती, ट्रांसफर तो नहीं होती, लेकिन रियलाइजेशन होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट में, इतना कर कराने के बाद अब बस खत्म। अब बस बच्चे, अब बस बच्चे, खत्म खत्म खत्म। क्या निकल कर आएगा? या तो यहां निकल कर आएगा प्रॉफिट, या फिर
निकल कर आएगा लॉस। और वो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं करना, जो भी रेशियो है PSR में बांट देना और टोटल लगा देना, बस टोटल लगा देना। यहाँ पे कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होगा, सिंपल एक रेशियो का सीधा बांट देना और टोटल लगा देना। हाँ जी बोलो, क्लियर है? सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ भैया। यस सर। यस सर। ये है मेरे बेटा जी पूरा